Hello everyone. So today I am back and the topic that we'll be covering today is coding and decoding. Now coding and decoding are the kind of questions which appear for both clerical as well as officer level exams. The only difference being the number of unknown pairs. So clerical exam में सिर्फ एक unknown pair होता है और officer level exam में there are two unknown pairs. So what are these unknown pairs? What basically happens in coding and decoding questions is that you are given a certain number of sentences which are coded into either symbols or numbers or letters or a combination of symbol, numbers and letters. So now when you start solving, you can determine the code for almost all the words except a few. तो एंड में आपके पास बचते हैं दो या दो से ज्यादा कुछ वर्ड्स और उतने ही कुछ कोड्स जिनको आप डिटरमिन नहीं कर पाते कि कौन सा कोड किस वर्ड के लिए है. तो ऐसे पेयर्स को, ऐसे वर्ड्स को हम अननोन वर्ड्स कहते हैं और ऐसा एक पेयर को वी कॉल इट वन अननोन पेयर. सो क्लरिकल लेवल में एक अननोन वर्ड्स का पेयर होगा. सिमिलरली ऑफिसर लेवल में मिनिमम दो पेयर्स होंगे, कभी कभी तीन पेयर्स भी होते हैं, बट दैट इज वेरी रेयर. तो डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं. नाउ व्हाट आर दोज स्टेप्स? Step number 1 says that you have to first write down all the letters that appear in the sentences, all the words that appear in the sentences, and that no word should be repeated. For example, if I say that you have to write all the words in this paragraph which you see on the screen, so now since symbol has already been used once, तो जब दूसरी बार हमको सिंबल नजर आएगा, वी आर नॉट गोइंग टू राइट दैट वर्ड. सो वी हैव टू राइट ईच वर्ड ओनली वंस. The second step says that you have to then analyze and compare the words and codes and see that कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है या कौन सा कोड रिपीट हो रहा है. एक डेफिनेट पैटर्न आपको दिखेगा ही दिखेगा सारे सेंटेंसेस में. दिस विल बिकम मोर क्लियर व्हेन वी स्टार्ट डूइंग द एग्जांपल्स. एंड द थर्ड स्टेप इज यू हैव टू लुक फॉर द रेपिटेटिव वर्ड्स, दैट व्हिच वर्ड्स आर बीइंग रिपीटेड, एंड देन अकॉर्डिंगली उस वर्ड का कोड आप लिस्ट में लिखते हो जो आपने फर्स्ट स्टेप में लिस्ट बनाया था. अभी इसमें आपको दो बात ध्यान रखनी है. पहली बात ये कि आपका ग्रामर का टेस्ट नहीं है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि सारे सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट होंगे. दे मे बी grammatically wrong, they may not make sense. All that you have to follow here is that what word has been coded in which manner, using what symbols or using what numbers. And the second thing is, for example, I tell you that ek sentence mein I have used the word education and in the other sentence I have used the word educate. Although both are the forms of same word, but आपको दोनों के लिए अलग अलग कोड दिए होंगे. यहाँ पे एक एक स्पेलिंग भी, एक एक वर्ड, एक एक लेटर का डिफरेंस भी मैटर करता है. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आई हैव गिवन यू टू एग्जाम्पल्स, एनालाइज एंड एनालाइज. यहाँ पे एक पे एस है और एक पे जेड है, लेकिन फिर भी इन दोनों का कोड अलग अलग होगा. वर्ड सेम है, बट क्योंकि स्पेलिंग अलग है, so they will be treated as different words and they both will have different codes. Similarly, educate and education are the forms of same word, but they'll be treated as two different words और इनके codes भी अलग अलग होंगे. So एक example से start करते हैं. Now यहाँ पे आप देखिए, there are 4 sentences and each sentence has 4 words. So पहला स्टेप क्या कह रहा है? फर्स्ट स्टेप says that you have to list down all the words without repeating. तो पहला आपका सेंटेंस कहता है गिव मी सम सनशाइन. तो हमने ये चारों वर्ड्स एक साथ लिख लिए, गिव मी सम सनशाइन. द सेकेंड सेंटेंस सेज फ्रॉम सम वंडर वुमन. लेकिन आप सम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं. इफ यू सी, सो सम हैज ऑलरेडी बीन रिटन हियर, दैट इज व्हाई वी वोंट रिपीट इट. तो बाकी 3 वर्ड्स बचते हैं सेकेंड सेंटेंस में, फ्रॉम, वंडर एंड विमेन. सिमिलरली अगर हम थर्ड सेंटेंस में जाते हैं, सो वी हैव ऑलरेडी रिटन गिव, तो वी वोंट राइट गिव. फ्रॉम इज ऑल्सो रिटन, सो वी वोंट राइट फ्रॉम. बचता है योर एंड शेयर, सो दैट इज व्हाई वी राइट योर एंड शेयर.
Now in the fourth sentence, your is already written, women is already written, share is already written, and sunshine is also written. That means इस सेंटेंस से हमें कुछ भी नया नहीं मिला, सो हमने यहाँ पे इस लिस्ट में कुछ ऐड नहीं किया. सेकेंड स्टेप सेट कि आपको कोड्स एंड लेटर्स को एनालाइज करना है. हम एनालाइज कैसे करेंगे? हमें फाइंड करना है कि क्या कोई वर्ड दूसरे किसी सेंटेंस में रिपीट हुआ है. अगर हाँ, तो कौन सा कोड है जो उन दो सेंटेंस में रिपीट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल हम पहले वर्ड से लेते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज गिव. Now give has been repeated in the third sentence as well. So definitely जो word जो कोड गिव के लिए वो होगा वो दोनों में अपीयर करना चाहिए. सो KC हमें थर्ड सेंटेंस के कोड में नहीं दिखाई देता है. फिर हम आते हैं UJ पे. UJ भी हमें थर्ड सेंटेंस के किसी भी कोड में नहीं दिखाई देता है. बट देन वी फाइंड ED. ED दोनों सेंटेंसेस में अपीयर कर रहा है. दैट मीन्स गिव का कोड है ED. ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं. फिर हम जाते हैं मी कहीं पे भी अपीयर नहीं कर रहा है. सो वी फॉर द टाइमिंग इसको हम छोड़ देंगे. वी लीव इट फॉर सम टाइम. देन वी मूव ऑन टू द थर्ड वर्ड विच सेज सम. सो सम हैज बीन रिपीटेड इन सेंटेंस नंबर 2. अब यहाँ पे ED तो ऑलरेडी यूज हो चुका है. सो वी विल नॉट लुक एट ED. विल लुक एट द 3 रिमेनिंग कोड्स KC, UJ एंड HO. नाउ KC, UJ एंड HO में से सिर्फ KC है जो दोनों सेंटेंसेस में अपीयर कर रहा है. दैट मीन्स सम का कोड है KC. देन वी कम टू सनशाइन. सनशाइन हैज बीन रिपीटेड इन द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट सेंटेंस. नाउ फर्स्ट सेंटेंस में सिर्फ UJ एंड HO बचते हैं. UJ एंड HO में से जो कोड फोर्थ सेंटेंस में यूज हुआ है दैट इज HO. That means sunshine's code is HO. अब first sentence में you are remaining, you are left with only one code which is UJ and only one word which is me. That means me का code is UJ. Similarly, we work out the codes for the remaining words as well. So for from, we know that the code will be FT. Then wonder we don't know yet because wonder कहीं पे repeat नहीं हुआ है. And women, so जो कोड हमें मिलता जाता है वो हम encircle या क्रॉस कर देंगे ताकि हमें confusion ना हो next time. So अब second sentence में से KC and FT दोनों यूज हो चुके हैं. बचता है AK and UX. So women has been repeated in second and fourth sentence and the code is UX. तो वंडर के लिए हमारे पास सिर्फ AK बचता है. देन फ्रॉम हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. योर का कोड विल बी IV और ZI. अभी योर एंड शेयर बचता है. योर एंड शेयर हैज बीन रिपीटेड इन बोथ सेंटेंस 3 एंड सेंटेंस 4. योर एंड शेयर और दो कोड्स भी बचते हैं. तो अब योर का कोड IV है या ZI है वी डोंट नो. सिमिलर तो इसीलिए हम यहाँ पे वी राइट योर एंड शेयर बोथ कैन ईदर बी IV और इट कैन बी ZI. अगर योर IV है तो शेयर ZI होगा. अगर योर ZI है तो शेयर IV होगा. ये हम फाइनली पता कैसे करेंगे कि योर एंड शेयर का एक्चुअल कोड क्या है. लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस. Now give women. Give का code is ED and women का code is UX. So ED and UX appear in statement number, option number 2. That means our correct answer is option number 2. Now what may be? यहाँ पे may क्यों यूज किया हुआ है? Because वंडर तो हमें पता है कि वंडर का कोड क्या है. वंडर का कोड इज AK. बट पावर्स का कोड हमें नहीं पता. तो पावर्स का कोड पता करने के लिए हम क्या करेंगे? आप देखिए ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 5 में AK अपीयर कर रहा है. बिकॉज वंडर है तो AK तो आना ही चाहिए कोड में डेफिनेटली. सो ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 5 में AK है. ऑप्शन नंबर 3 में AK के साथ FT आया है और ऑप्शन नंबर 5 में AK के साथ SW आया है.
FT आपको पता है, अगर आप कोड्स पे देखोगे तो FT इज अ कोड फॉर फ्रॉम, so therefore it cannot be the code for powers. But SW is not a code for any word, therefore your answer is option number 5. Now from your food is coded as KVYEFT. So from, अगर आप कोड्स का लिस्ट देखिए तो from is FT, your is either IV or ZI. So यहाँ पे you get गड़बड़, this should basically be IV and YE will be food. So अगर आपका your का कोड IV आ गया है, therefore share का कोड will be ZI. So share का कोड is ZI, sum का कोड is KC and food as you know is YE. So our answer should be an option जहाँ पे ये तीनों अपीयर करते हैं, ZI, KC and YE, which is option number 4. Now let's look